अरे मैं नवीन हूँ रे। आजकल काफ़ी ज़्यादा इस टाइप के जो वीडियोस हैं वो आजकल यूट्यूब पे आ रहे हैं, जैसे मैं प्याज हूँ रे, अरे मैं आलू हूँ रे, उसी तरीके से अरे मैं नवीन हूँ रे। सो अभी जो हमारे सामने दो काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनियों के रिजल्ट्स आ रहे हैं, जैसे कि देखने को मिल रहा है प्योरिटी फ्लेक्स पैक लिमिटेड का भी रिजल्ट आया है, काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। तो अब प्रॉब्लम आज जो ये वीडियो पर्टिकुलरली कि आप ऐसी कंपनियां क्या खरीद सकते हो, क्या कैपेसिटी है आपके अंदर में, क्योंकि पॉइंट ये है कि इनको कोई बेच नहीं रहा है और ये इतने सस्ते में अवेलेबल है ना कि इन कंपनियों के अगर आपको शेयर मिल जाए तो चार चांद लग जाएंगे। तो मैंने सोचा कि एक कंपनी तो ये है कि जिसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, दूसरा एक कंपनी है जिसका तापड़िया टूल्स नाम से एक कंपनी है, इसके भी शेयर जो स्टॉक मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उस प्राइस पे आपको नहीं मिल रहा है, राइट। सो द पॉइंट इज कि ये दोनों कंपनी इतने, इनको खरीदें कैसे। तो दूसरा जो तरीका होता है इस टाइप की कंपनियों को खरीदने का, दैट इज थ्रू दी अनलिस्टेड मार्केट। अब जैसे अगर आप लोग जाओगे कि मैं प्योरिटी फ्लेक्स का अगर शेयर खरीदना चाहता हूँ, क्योंकि इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, 25 लाख रुपए की आज कितनी कंपनी मार्केट में चल रही है, पूरी कंपनी की वैल्यू 25 लाख रुपए चल रही है। दो इसका जो बैलेंस शीट की जो साइज है, बैलेंस शीट की साइज यहाँ पर देखने को मिल रही है लगभग 104 करोड़ रुपीज की बैलेंस शीट की साइज है, 25 लाख रुपए की स्टॉक मार्केट में इस पूरी कंपनी की प्राइस चल रही है। अब इसके अगर हम लोग शेयर प्राइस के जो पैटर्न्स को देखते हैं कि पिछले कुछ सालों के अंदर में इसका शेयर प्राइस में कोई ट्रेडिंग हुई भी है, तो यहाँ पे लगभग 6-7 साल से देख रहे हैं ट्रेडिंग ही नहीं हो रही है। सब बस यहाँ पे जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं वो सिर्फ इसके जो कंपनी के शेयर्स हैं उनको लेकर के सिर्फ बैठे हुए हैं। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आप चेक कर सकते हो, दैट इज 19,000, और ईयरली बेसिस पे आप चेक कर सकते हो कि 2017 में भी 19,500 ही थे। तो ना कोई प्रमोटर यहाँ पे अपना स्टेक बेच रहा है, प्रमोटर को थोड़ा बहुत मिल रहा है तो वो कहीं से खरीद ले रहा है बट बेच नहीं रहा है, और ना शेयर होल्डर जो पब्लिक की फॉर्म में बैठे हैं वो इसको बेच रहे हैं। दो पब्लिक की फॉर्म में भी जो एस्क्रो अकाउंट है कंपनी का उसी में मैक्सिमम जो शेयर्स हैं वो पड़े हुए हैं, बट पब्लिक के पास में लगभग 19-20% के आसपास में शेयर्स हैं इस कंपनी के, बट वो भी नहीं बेच रहे हैं। और वो भी देखो 19,000 पब्लिक होल्डर्स के पास में शेयर्स हैं बट वो नहीं बेच रहे हैं, क्योंकि क्यों बेचें। पॉइंट ये कि 25 लाख रुपए के ऊपर में इस कंपनी का शेयर आज बेचेंगे तो बिकेगा। अब ये है कि पिछले 6-7 साल से इसका शेयर प्राइस बढ़ ही नहीं रहा है, क्यों, कैसे बढ़ेगा, जब ट्रेडिंग होगी तब बढ़ेगा। अब किसी शेयर होल्डर की हिम्मत नहीं हो रही कि वो इस जो पर्टिकुलर कंपनी का शेयर है उसको बढ़ाए, है ना। सेलिंग ऑर्डर भी लगा दे। अगर मान के चलो कि आज के दिन किसी के पास में 100 शेयर्स है, वो डेली के अगर 5% के सर्किट के ऊपर में रोज एक एक शेयर बेचता है तो भी इसका जो शेयर प्राइस है इस कंपनी का 105 रुपए हो सकता है। बट अगेन सेबी के रूल सामने आ जाएंगे कि आपने फ्रोजुलेंट एक्टिविटी करके शेयर के भाव को बढ़ाया है। अगर शेयर कोई भी एक शेयर अगर शेयर होल्डर ये काम करेगा तो वो जो क्यूमुलेटिव एक्टिविटी होती है उसके थ्रू इसका शेयर जो है वो बढ़ सकता है। जैसे कोई सेलर होता है वो रोज के जो सर्किट लिमिट है उस पर ले जाके लिमिट ऑर्डर लगा दे। आज इस सेलर ने लगाया, कल एक दूसरे ने लगाया, तीसरे ने लगाया, चौथे ने लगाया, इस तरीके से अगर 100 बार लगातार 5-5% के सर्किट लगेंगे तो ये 100 रुपए के आसपास में पहुंच जाएगा, राइट। यही सेम चीज अब इसको कोई अगर भाई देखना चाहिए कि यार मैं इस कंपनी के शेयर्स को ना अनलिस्टेड मार्केट में खरीद लेता हूँ। अनलिस्टेड मार्केट क्या होता है, दो टाइप के मार्केट्स, मतलब आप किसी किसी भी कंपनी के शेयर्स होते हैं उनको खरीदने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो आप शेयर बाजार में आके खरीद लेते हो जो डीमेट अकाउंट वाला तरीका है, मतलब जो ट्रेडिंग अकाउंट वाला जो तरीका है। दूसरा जो तरीका होता है उसमें आप जो कंपनी के पास जिस भी भाई के पास में कंपनी के शेयर्स हैं उसके पास डायरेक्ट बात कर लेते हो कि यार भाई मैं तेरे को तेरे बैंक अकाउंट में इतने पैसे भेज देता हूँ, तो मुझे इस कंपनी के शेयर्स भेज दे। उसको हम ओवर द काउंटर जो है ट्रांजेक्शन कहते हैं। तीसरा तरीका है जिसमें ये कुछ अनलिस्टेड कंपनियां होती हैं जिनके साथ में जो बायर्स और सेलर्स होते हैं इनके बीच बीच में खरीदने, मतलब इनको बीच में रख के फिर खरीदते हैं। तो ये जब बिचौलिए का रोल प्ले करते हैं, तो इसलिए अगर आप मार्केट में देखोगे तो आज के दिन भी बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे यहाँ पर ये वाली कंपनी देख रहे हो अनलिस्टेड डील्स, क्या नाम है इसका, वेल्थ विजडम नाम से एक कंपनी है, राइट। एंड दूसरी कंपनी है जैसे यहाँ पे प्रिसाइज, राइट। और भी कंपनियां हैं शेयरकार्ड.com, ये फिर बिचौलिए का रोल करती हैं और ये कमीशन लेती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, बायर्स और सेलर्स के बीच में जब ट्रांजेक्शन होता है तो एक बंदा पैसा भेज दे फिर दूसरा शेयर्स ना भेजे, तो एक बड़ा रिस्क है। तो उस रिस्क को थोड़ा कम कर देती हैं ये कंपनियां, और ये कमीशन बहुत ज़्यादा लेती हैं। इसीलिए अगर आप देखोगे तो ये जो प्योरिटी फ्लेक्स है, राइट, इस कंपनी का शेयर ट्रेड अनलिस्टेड मार्केट में भी नहीं हुआ है, क्योंकि वहां पर भी सेलर्स इसको बेचने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि बायर्स नहीं है, सेलर्स नहीं है। वो क्या प्रॉब्लम है तो वो अलग से प्रॉब्लम है। या फिर जो बायर सेलर जो आपस में ही बात करके ऑन देयर ओन बेसिस वो करते हैं, तो वो प्राइस आपको अनलिस्टेड मार्केट में भी नहीं मिलता है। वो अनलिस्टेड मार्केट में सिर्फ इन जो जो कंपनियां होती हैं अनलिस्टेड मार्केट वाली, इन पे सिर्फ वही प्राइस दिखता है कि जो शेयर इनके थ्रू ट्रांजेक्शन हुआ है वो प्राइस इनके यहाँ पे दिखता है। इसलिए अगर आप लोग चेक करोगे, जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है प्योरिटी फ्लेक्स, अगर इस वेल्थ विजडम वाली वेबसाइट पे आप चेक करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे 2022 के अंदर में 20 रुपए में ट्रांजेक्शन हो रखा है, ऐसा इनको
वेबसाइट पे देखने को मिल रहा है। बाकी इसके अलावा प्रिसाइज पे देखोगे, ये दूसरी जो शेयर कार्ट है इन पे देखोगे तो नहीं देखने को मिलेगा। बट अगर तापड़िया टूल्स, जो कि अगर शेयर प्राइस में जिसका अगर भाव देखोगे तो लगभग आज के दिन 27 रुपए का भाव चल रहा है, 42 करोड़ रुपए की कंपनी चल रही है। बट अगर अनलिस्टेड मार्केट में चेक करोगे तो कुछ कंपनियों, कुछ अनलिस्टेड मार्केट वाली जो कंपनियां हैं, उनके इस उनके प्लेटफॉर्म पे 10,000 में भी उनका शेयर बिका है। तापड़िया टूल्स का 10,000 रुपए का शेयर भी बिका है, तो बहुत महंगा बिका है। जिसने खरीदा है उसके मतलब हालत खराब हो गई है। वो उसका जो प्राइस है वो सालों साल ही नहीं आना है, बट उसने हाइप के चक्कर में ले लिया है, राइट। बट ये जो कंपनी है तापड़िया टूल्स, उसका जो शेयर प्राइस का भाव है 10,000 लाख भी नहीं है। यस, आज के दिन 27 रुपए के हिसाब से देखा जाए तो यस, कंपनी के अगर वैल्यूएशन के हिसाब से चेक करें तो लगभग आज के दिन जो है लगभग 2,000, 2,500, 3,000 के आसपास में अच्छी वैल्यूएशन में लेने लायक है। बट उससे ज़्यादा में अगर ले रहे हो तो फिर लेने लायक नहीं है, राइट। बट अनलिस्टेड मार्केट में क्या हाइप बनती है तो लोग खरीदने पहुंच जाते हैं। तो यू गॉट द बेसिक आइडिया। तो मैं जब बात कर रहा हूँ किसी कंपनी के शेयर की, तो वो बोल रहा हूँ कि जो शेयर प्राइस में, शेयर मार्केट में जो भाव चल रहा है उस भाव में अगर आपको मिल जाए तो आपके चार चांद लग जाएंगे, आपको सोना मिल जाएगा मिट्टी के भाव। बट अनलिमिटेड, अगर वही बात है कि जो जो बाय सेलर्स हैं वो बेचेंगे नहीं उस भाव में। क्यों बेचेंगे? क्योंकि उनको पता है कि एक्चुअल उनके पास में जो शेयर्स हैं उनका एक्चुअल भाव क्या है। तो वो अनलिस्टेड मार्केट में बेचेंगे, अनलिस्टेड मार्केट में फिर कमीशन लेने वाले बैठे हैं, राइट। तो फिर वो अगेन उनको नेट प्रॉफिट कम हो रहा है, तो फिर वहां पे अगेन दिक्कत है कि बायर को दिक्कत है कि यार तू बहुत ज्यादा भाव ले रहा है फिर, राइट। हाइप, बायर भी तो हाइप नहीं देना चाहता। अब कुछ अपने जो इंडिविजुअल भाई लोग होते हैं उनको इतना अंदाजा नहीं होता कंपनी की वैल्यूएशन ये सब झंझट। वो देखता हो हाइप बन रही, हाइप बन रही, तो वो खरीद लेते हैं 10-10 हज़ार रुपए के ऊपर में भी। तो बेवकूफ़ पंती है, बट उस बेवकूफ़ों की कोई कमी थोड़ी है दुनिया में। तो अब नब द पॉइंट इज़ कि इन कंपनियों के अंदर में क्या आपको शेयर खरीद लेना चाहिए? अगर इस भाव में मिलता है, जैसे तापड़िया टूल्स का अगर आपको शेयर मिलता है लगभग 2-3 हज़ार के आसपास का प्राइस के ऊपर में, तो इट्स वर्थ बाइंग। क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं तापड़िया टूल्स, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इसके हैं 1.5 लाख। अगर आप 2,000 में भी इसका खरीदेंगे तो लगभग इसका जो वैल्यूएशन निकल के आता है 3,000 करोड़ के आसपास में निकल के आता है, जिसको अगर हम लोग इनके नेट प्रॉफिट के साथ में चेक करते हैं तो इस साल ये लगभग 150 करोड़ का नेट प्रॉफिट जारी करने वाले हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो लगभग अगर आप देखा जाए तो यू नो 20 का पी रेशियो निकल के आता है, जो कि इस टाइप की कंपनी, जो कि हाई ग्रोथ वाली कंपनी है, रेप्यूटेबल कंपनी है, इसके बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स बिकते हैं मार्केट में, रेपुटेशन है, एक ब्रांड है इनकी खुद की। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो इट्स फेयर वैल्यूएशन पे मिलता है। अगर 3,000 रुपये के आसपास में, अगर सॉरी 2,000 के आसपास में, 3,000 के आसपास में, हाईएस्ट नंबर बता रहा हूँ 3,000, उस तक अगर आपको शेयर प्राइस मिलता है तो शेयर मिलता है तो आप खरीद सकते हैं तापड़िया टूल्स का। बट उसमें महंगा मिलता है, उससे ज़्यादा महंगा आज के अगर वैल्यूएशंस को देखते हुए, तो फिर आप बहुत ज़्यादा महंगे में खरीद रहे हो। दूसरा, अगर फ्लेक्स प्योरिटी फ्लेक्स पैक्स है, अब इसमें क्या कर सकते हैं लोग, दोनों ही कंपनियों के अंदर में जो कंपनी के इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो आपस में मिलके बात करके रोजाना के कुछ शेयर जो है हायर लिमिट के ऊपर में अपर सर्किट में बेचना चालू कर सकते हैं। तो थोड़े सालों के अंदर में ऑटोमेटिकली एक इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाएगा, जहाँ पे बायर को भी दिक्कत नहीं है पे करने में और सेलर को भी दिक्कत नहीं है, तो एक इक्विलिब्रियम प्राइस पहुंच जाता है। प्योरिटी फ्लेक्स वाले जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी यही कर सकते हैं, बट एक बंदा नहीं कर सकता, बिकॉज अल्टीमेटली सेबी के जो रूल्स होते हैं, इलीगल ट्रांजेक्शंस टू इन्फ्लुएंस द शेयर प्राइस, वो आ जाएगा। तो फिर आपको वहाँ पे थोड़ी-सी पेनल्टी वगैरह, जेल का प्रावधान वगैरह है, तो उसमें आप फँस जाओगे। दूसरा तरीका कंपनी कर सकती है अपनी तरफ से कि जो एनएसई को बोले या एक्सचेंज को, जो बीएसई को बोले कि भाई हमारा प्राइस डिस्कवरी वाला कुछ करवाओ। ताकि एक जो बायर्स और सेलर्स होते हैं वो प्राइस डिस्कवरी वाले सिचुएशन में पहुँचते हैं, जहाँ पर एक फेयर प्राइस निकल के आता है। जैसे आपने एलसीड इन्वेस्टमेंट की बात सुनी होगी, वो 3-4 रुपए का शेयर प्राइस चलता था। जब उसकी प्राइस डिस्कवरी तो 2.5 लाख 3 लाख तक गया। 2.5 लाख के आसपास में उसकी लिस्टिंग हुई, फिर प्राइस डिस्कवरी होकर, बिकॉज़ सेबी का नया रूल आया था उस हिसाब से। तो ये भी एक्सचेंज से वो कर सकते हैं, मतलब परमिशन ले से, मतलब जो कंपनी मैनेजमेंट है वो कंपनी जो एनएसई एक्सचेंज है उससे बीएसई से जो है वो एज़ एप्लीकेशन लेके प्राइस डिस्कवरी वाला डिस्कशन कर सकते हैं। अगर बीएसई मानता है कि ऐसा नहीं होता है, हमारे कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा कुछ बोलती है, तो कुछ थोड़ा छोटा-मोटा कंप्लायंस इश्यू करके एक बार अपनी जो शेयर ट्रेडिंग है उसको बंद करवा लो। फिर दोबारा तुम बीएसई को बोलते हो कि भाई हमारी ट्रेडिंग वापस से स्टार्ट करो, तो फिर अगेन जब आपकी रीलिस्टिंग होती है, वापस से ट्रेडिंग स्टार्ट होती है, तो आपका प्राइस डिस्कवरी होती है। तो वो वाला रूट भी है, तो ये मैनेजमेंट कर सकता है, इन्वेस्टर्स आपस में मिलके कर सकते हैं। और बाकी अगर किसी भाई को अगर बेचना है तो फिर वो अनलिस्टेड मार्केट वाला तरीका अपना सकता है, बट अगेन उसमें बहुत रिस्क है। तो आई थिंक अब किसी भाई को अगर खरीदना है तो वो क्या कर सकता है, तो भाई अप्रोच करो निकाल के नाम नाम, और किसी को बोलो कि भाई मैं इतने में ले सकता हूँ, तो ओवर द काउंटर यू कैन बाय, राइट।
बट अब मैंने आपको बता दिया। अब ये प्योरिटी फ्लेक्स जो पैक है, इसका जो शेयर प्राइस है कितने पे तक हम लोग खरीद सकते हैं, तो इसका अगर हम लोग यहाँ पर चेक करने की कोशिश करते हैं पीएनएल स्टेटमेंट के अंदर में, तो कंपनी ज़्यादा कुछ खास प्रॉफिट कमा नहीं रही है। लगभग 2 करोड़ रुपए इन्होंने इस साल कमाए हैं। उसके हिसाब से भी अगर देखा जाए तो 20 के पी रेशियो तक हम इसको कंपनी को वैल्यू दे सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर जो कंपनी का 2 करोड़ है, 2 करोड़ का 20 का पी रेशियो का मतलब हो गया 40 करोड़ रुपए तक की इस कंपनी को हम वैल्यूएशन दे सकते हैं। 40 करोड़ की वैल्यूएशन अगर हम इस कंपनी को देंगे सो तो 125 रुपए के आसपास का शेयर प्राइस निकल के आता है, राइट। तो 125 रुपए तक जो प्योरिटी फ्लेक्स है उस कंपनी का शेयर प्राइस खरीदा जा सकता है 20 के पी रेशियो, बिकॉज जो मार्केट में जो दूसरी कंपनियां, प्योरिटी फ्लेक्स किस में काम करती है बेसिकली, जो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग जो मटेरियल्स हैं, वो पैकेजिंग जो आइटम्स है वो बना के देती है। जिन कंपनियों को पैकेजिंग की आइटम्स चाहिए तो वो इनसे कांटेक्ट करते हैं, ये पैकेजिंग जिस हिसाब से आपकी पैकेजमेंट की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको बना के देती है। काफ़ी डिमांड है, फ्यूचर में भी बने रहने की उम्मीदें हैं, बट 20 के पी रेशियो के ऊपर में ये ठीक लग रही है कॉम्पिटिटर्स के साथ में कंपेयर करके देखते हैं तो। नेक्स्ट जो उसका तापड़िया का मैंने बता दिया कि 20-30 के आसपास के उसका पी रेशियो भी हम ले सकते हैं। दूसरा जो तरीका होता है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द बैलेंस शीट, जिसको हम पीबी रेशियो के तरीके से बोल सकते हैं। तो रिजर्व्स यहाँ पे बैठे हुए हैं 36, और यहाँ पर जो दूसरी कंपटीशन में जो कंपनियां बैठी हुई हैं तो उन्होंने 1 के पीबी रेशियो के ऊपर में वैल्यूएशन दे रखी है। बैलेंस शीट के हिसाब से देखा था तो अगेन 40 का पीबी रेशियो इसको दिया, मतलब 40 करोड़ के आसपास में इसकी वैल्यू लग सकती है। तो अगेन वही 115 से 125 के आसपास में शेयर प्राइस इस कंपनी को खरीदा जा सकता है। उसके ऊपर खरीदना ओवर वैल्यूएशन हो जाएगी, राइट। तो यू गॉट द बेसिक आइडिया। नाउ अब अगर किसी को खरीदना है तो कौन से तरीके हैं, डायरेक्ट अप्रोच करो। और अगर किसी भाइयों को काफ़ी टाइम से शेयर में जो अटके हुए हैं वो क्या कर सकते हैं, आपस में एक कोऑर्डिनेशन बना करके अपर सर्किट लगवा सकते हैं। बिकॉज अगर एक बंदा करता है, 2 बंदे करते हैं, ग्रुप में करते हैं तो भी पकड़े जाएंगे। एटलीस्ट 25 लोग या उससे ज़्यादा हों तो फिर इतना बड़ा प्रावधान नहीं बनता है फिर, राइट। बाकी मैनेजमेंट भी क्या कर सकता है वो भी, यू आई जस्ट प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ यू ए केस। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। कल फिर मिलता है इंपॉर्टेंट वीडियो से। फाइनली आपका क्या डिसीजन बनता है और आपकी क्या राय बनती है इन कंपनियों के बारे में, वो आप शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर में। फाइनली सी यू टुमारो।